उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल अभी नहीं बजा है, फिर भी राजनीतिक पार्टियां पूरी दमखम से अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण आज जनपद मैनपुरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कस्बा करहल के रोहित पैलेस में आयोजित समाजवादी पार्टी के दिवाकर समाज सम्मेलन को संबोधित कर सपा के पक्ष में माहौल बनाने की पटकथा लिखी है। सम्मेलन में दिवाकर समाज की ओर से सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, नपूर सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को स्मृति चिन्ह व तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पर तंज कसते कहा कि भाजपा सरकार अब पूरी तरह फेल है, फर्जी एनकाउंटर कर पुलिस छूटी वाहवाही लूटने में लगी है, बेरोजगार और रोजगार के नाम पर छला जा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार से सावधान रहने की बात कहते हुए विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत होने की बात दोहराई है। तो वहीं पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे से ये स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कार्यक्रम संयोजक सुमन दिवाकर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सदैव ही दिवाकर समाज को मान सम्मान दिया है। ऐसे में दिवाकर समाज आगामी करहल विधानसभा के उपचुनाव में एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबद्ध होकर सपा की ऐतिहासिक जीत की इतिहास लिखेगा। गठबंधन किस तरह का प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है? जीत रहा है हर जगह जीत हो रही है, जम्मू कश्मीर से हरियाणा तक। अच्छा, हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिली। गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में चुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेके गठबंधन किस तरह का निर्णय करेगा? कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है। अरे वो मांगती रहेगी, वो अखिलेश जी और राहुल जी अपना तय कर लेंगे जितना जो लड़ना। गठबंधन के साथ ही चुनाव होगा ये माना जाए। एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, धर्मों की राजनीति चल रही है, जिसको लेके आजकल विकास के मुद्दे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा बुलडोजर और एनकाउंटर को लेके बात कहती है और बोलती है कि सरकार जो अपराधियों का जो सॉल्यूशन है वो केवल भाजपा में है। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? भाजपा ने तो समस्याएं पैदा कर दी, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ा दी, महंगाई रोक नहीं पा रहे। इन मुद्दों पर और आरक्षण को खत्म कर, इन मुद्दों पर कहीं बहस न हो, इसलिए वो दूसरे तरह की बात करते हैं। विवाद पैगंबर को लेकर, विवादित बयान को लेकर तमाम हंगामा मचा हुआ है। देखिए, वो तो अगर किसी के पैगंबर को लेके या भगवान को लेके कोई विवादित बयान देगा तो स्वाभाविक ही होना देना ही चाहिए। किसी कोई भी समझता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मुस्लिम पैगंबर पर या भगवान पर हमारे कोई बयान देना नहीं चाहिए। बुद्धिमान मत्ता तो यही है, अगर कोई देता है वो मूर्खता है, उसका रिएक्ट होगा। जब नेताजी ने हमेशा अंदेशा जताया है कि भारत को सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो चीन के साथ है। आज ओवैसी ने बयान दिया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और मोहन भागवत मुसलमानों से डर रहे हैं, जबकि चीन 2000 किलोमीटर तक कब्जा कर। अब हम देखिए, ओवैसी को लेके तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये तो सारा दुनिया जानती है कि कितना अंदर घुसा है। अभी हमारे जनरल ने मालूम क्या है कहा 2-4 दिन पहले, जो नए जनरल हुए हैं, कि स्थिति सामान्य तब हो सकती है, तनाव सामान्य चीन से तब हो सकते हैं जब हम 2020 से पहले की स्थिति हो। इसका अर्थ क्या है? 2020 के बाद 4 साल में चीन बहुत पीछे आ गई हमारे देश में। वो पीछे जाए तो स्थिति सामान्य होती है, जनरल कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, उसका नाम ही नहीं लेंगे चीन के। 10 सीटों पर चुनाव होना है। मेन कौन सी समाजवादी के लिए अहम सीट होगी जिसपे समाजवादी पूरी तरीके से तैयारी होगी? समाजवादी हर एकदम तैयारी, हमारे सब एमपी हमारे कौन है। 10 सीटों में से करहल विधानसभा आती है, करहल सीट में चुनाव हो रहा है और आपने घोषित भी कर दिया तेज प्रताप जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी अपने पूरी दमखम दिखाते हुए तमाम नेता मुख्यमंत्री करहल में आ रहे हैं। वो आ रहे हैं अपनी जमानत बचाने के लिए, जीतने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। जबकि उनका कहना ये है कि उनको तो पहले भी कहते थे, वो टेम्पल लड़ी तो कह रहे थे कमल खिलाएंगे, और हमेशा कमल खिलाते रहे, लेकिन कमल यहाँ पता नहीं चलता कहाँ चला जाता, धूल दूसरे तो हो जाता है, तो फिर हो जाएगा। उनका कहना है कि परिणाम आने के बाद समाजवादी जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जो ये कह रहे हैं, उनकी कोई हैसियत उनके यहाँ नहीं है। यहाँ छोड़िए, जनता में छोड़िए। डिप्टी सीएम का कहना है कि समाज